हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 ऐसे बेनिफिट्स जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वो भी हम साथ साथ जैसे पॉइंट्स आएंगे वैसे हम वो भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। अगर हम इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स की बात करें तो उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। न्यू रिजीम के अंदर इस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए भी। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाएं चाहे आप न्यू रिजीम में जाएं, दोनों ही रिजीम्स के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर बेनिफिट होता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दोनों ही रिजीम्स के अंदर 3 लाख रुपए है। लेकिन अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए की यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कम हो जाती है, वो 3 लाख रुपए तक ही है। इन शॉर्ट समरी में हम कह सकते हैं कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख रुपए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए। लेकिन अगर हम न्यू रिजीम के अंदर जाते हैं तो सभी तीनों कैटेगरीज के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की कर दी गई है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है और आपको आईटीआर फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस स्पेसिफाइड हैं जहां पर कि आपको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक आती हो। तो ये एक अलग से दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद दूसरा बेनिफिट मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस का। सेक्शन है 80D। सेक्शन 80D का बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो सेक्शन 80D आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों की एज 60 ईयर्स से कम है उन्हें सिर्फ 25,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर हम क्लेम करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर। 60 साल से कम एज वालों के लिए सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस अलाउड है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज़। और ये डिडक्शन आपको दोनों चीज़ों के ऊपर मिलता है, चाहे आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो और चाहे आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करना हो। मेडिकल एक्सपेंडिचर में हॉस्पिटल के बिल्स, सर्जरी का एक्सपेंडिचर या छोटी मोटी बीमारियों के जो ट्रीटमेंट होते हैं जिनका की अमाउंट 50,000 रुपीज़ तक आता है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर कोई भी डिजीजेज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं की गई हैं, तो किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट या सर्जरी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली फाइल करने की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। सुपर सीनियर सिटीजन्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज जो कि ITR 1 या फिर ITR 4 फाइल करते हैं, उन लोगों को चॉइस दी गई है कि वो चाहें तो अपनी ITR इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर वो ऑनलाइन फाइलिंग नहीं करना चाहते हैं या उन्हें नहीं आती है तो वो मैनुअली भी इसे फाइल कर सकते हैं या फिर किसी से करवा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइलिंग की जब डेट आती है तो काफ़ी सारे सेंटर्स ओपन करता है। डिपार्टमेंट खुद भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उनके किसी ऑथोराइज पर्सन से मैनुअली अपनी ITR को फाइल करवा सकें। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर ये बेनिफिट है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है कि वो ITR को मैनुअली फाइल कर सकें। साथ ही जो 60 ईयर्स से कम वाले हैं वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास दोनों ही केसेस में रहेगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। चौथा बेनिफिट है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का। सैलरी वाले लोगों को तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है, उनकी सैलरी इनकम से 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन स्ट्रेट अवे डिडक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेंशन मिलती है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो पेंशन इनकम से भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज़ का, जो कि आपकी पेंशन इनकम से डिडक्ट हो जाता है। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो फैमिली पेंशन में से भी हमें डिडक्शन मिलता है। ये दोनों के लिए ही है, चाहे आप 60 ईयर से कम हैं चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, तो दोनों ही लोगों को फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी मिलता है अप टू ₹15,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक अलाउड नहीं था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, लेकिन इसी साल से असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ITR आप फाइल करेंगे उसमें इस डिडक्शन को अलाउड कर दिया गया है। और अब सैलरी वाले या फिर पेंशनर्स दोनों ही लोग इस डिडक्शन को
क्लेम कर सकते हैं अपनी सैलरी इनकम से या फिर पेंशन इनकम से। साथ ही फैमिली पेंशन के डिडक्शन को भी इस साल से अलाउड कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है नो एडवांस टैक्स। टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो हर व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी होती है। अगर हम एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो उस पर डिपार्टमेंट हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों को ही इस बर्डन से फ्री रखा गया है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपके ऊपर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है। आप अपनी इनकम पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे कर सकते हैं जो कि मार्च के बाद पे किया जाता है। और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR आप कैलकुलेट करके जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR पे कर सकते हैं। उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। पर यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, दोनों ही केसेस में सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है। सेक्शन है 80 DDB। सेक्शन 80 DDB के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं या फिर क्रिटिकल इलनेस स्पेसिफाइड की गई हैं जिनका ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के ऊपर हमारा डिटेल्ड वीडियो अपलोड है जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डिजीजेस इसके अंदर कवर की गई हैं, साथ ही कितना डिडक्शन मिलता है, किस किस को मिलता है। अगर आप इस सेक्शन पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया गया है। अगर आप 60 ईयर्स से कम हैं तो सेक्शन 80 DDB के अंदर हमें सिर्फ 40,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है विच एवर इज लेस। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो डिडक्शन यहाँ पर 1 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं अगर किसी भी क्रिटिकल डिजीज का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो सेक्शन के अंदर स्पेसिफाइड है, या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो सेक्शन 80 DDB क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में जाएंगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद 7th आता है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ITR। बजट 2021 में सेक्शन 194P इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स एजेड 75 ईयर्स एंड अबव हैं। सिर्फ 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सेक्शन आया था। अगर आप 60 और 75 के बीच के हैं तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन कहता है कि आपको ITR फाइलिंग करने से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब कि आपकी जो ITR होगी वो आपको फाइल तो करनी है लेकिन वो आप नहीं फाइल करेंगे, आपका बैंक फाइल करेगा। पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। तो कंडीशंस क्या है यहाँ पर कि आपकी इनकम सिर्फ पेंशन से होनी चाहिए, इनकम ओनली फ्रॉम पेंशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या FD का इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम दोनों सेम बैंक अकाउंट के अंदर आनी चाहिए, यानी कि सेम बैंक से रिसीव होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका SBI में कोई अकाउंट है तो आपकी जो पेंशन इनकम है वो भी SBI के अंदर ही रिसीव होनी चाहिए और आपकी जो FD इंटरेस्ट की इनकम है वो भी SBI के अकाउंट से ही होनी चाहिए। तो आप सेक्शन 194P का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो बैंक है यानी कि SBI वो आपकी ITR को फाइल करेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 12 BBA में, जो कि आप बैंक को सबमिट करते हैं, जिसमें कि आप सारी डिक्लेरेशंस देते हैं। आपकी पेंशन इनकम कितनी है, आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है, अगर आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स भी उस फॉर्म में स्पेसिफाई करने होते हैं। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर फॉर द पर्सन्स एजेड 75 ईयर्स एंड अबव एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ITR। दोनों रिजीम्स के अंदर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो भी सेक्शन 194P का बेनिफिट ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाएंगे तो भी सेक्शन 194P एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इनकम। बहुत अच्छा सेक्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सेक्शन 80 TTB में आपको इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो सेक्शन 80 TTA के अंदर डिडक्शन मिलता है जो कि सिर्फ 10,000 रुपीज तक है।
लेकिन सीनियर सिटीजन्स या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये डिडक्शन काफ़ी अच्छा है, अप टू 50,000 रुपीज़ डिडक्शन मिलता है। और कौन कौन सी इंटरेस्ट इनकम पर ये डिडक्शन है? इंटरेस्ट अर्न्ड इन द सेविंग बैंक अकाउंट, एसबी का जो भी इंटरेस्ट है, एफडी पर कोई भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पर कोई भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो उसका डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर मिलता है। इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट पर मिलता है। अगर आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट अर्न हो रहा है या आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो सब इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर बैंक से मिल रहा है या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम टीडीएस की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 194A में इंटरेस्ट इनकम पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है। बैंक हमें जो भी एफडी का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करता है सेक्शन 194A में। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो अप टू 50,000 रुपीज़ है तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट सिर्फ 40,000 की है। 40,000 तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। अगर आपकी इनकम विद इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है यानी कि 3 लाख रुपए से कम की है तो आप बैंक में फॉर्म 15H भी जमा कर सकते हैं जिससे कि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग फॉर्म 15G सबमिट करते हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए है फॉर्म 15H। बहुत सारे लोग फॉर्म 15G और 15H ऐसे ही जमा कर देते हैं, भले ही उनकी जो इनकम है काफ़ी हाई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी वो ये फॉर्म जमा कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इस फॉर्म का बेसिक यूज़ क्या है। बेसिक यूज़ ये होता है इस फॉर्म का कि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है क्योंकि आप इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हैं। अगर आपकी लायबिलिटी बनती है, आपके ऊपर टैक्स बनता है, आप पे करते हैं हर साल, तो आप ये फॉर्म भर के जमा नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। फिर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर आपका टैक्स निकल के आएगा और आपको चालान लगा के उसे पे करना पड़ेगा। तो फॉर्म 15G और 15H सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है। बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो 2.5 लाख रुपए और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। सेक्शन 194A के प्रोविजंस तो दोनों ही रिजीम्स में सेम है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। लेकिन सेक्शन 80TTB की बात करते हैं जिसमें हमें डिडक्शन मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो हमें ये डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ये डिडक्शन नहीं मिलता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।